अगर आप हॉनरी ईवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर मैंने नंबर्स डाल दिए हैं, इन पर आप कॉल करके मतलब बाकी गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन, जो भी अमाउंट वगैरह या जो भी क्राइटेरिया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। बेसिकली आज की जो वीडियो है ये लाहौर वालों के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो और बहुत ही यानी कि गुड न्यूज़ कह लें आप इसको, लाहौर वाले लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट की ई टैक्सी स्कीम स्टार्ट हो चुकी है, जिसके तहत 1100 गाड़ियां डिफरेंट लोगों को स्कीम में दी जाएंगी। और ये स्कीम बेसिकली ये है कि आपने जो भी गाड़ी आप लेंगे उसमें 30% पेमेंट आपने पहले देनी है, फिर उसके बाद जो बाकी पेमेंट है वो आपने 5 साल की इंस्टॉलमेंट पर देनी है। और सबसे मेन चीज़ ये कि वो जो इंस्टॉलमेंट वाला पीरियड होगा इसमें जब तक वो आपका ख़त्म होगा और जो अमाउंट आप पे करेंगे वो एग्जैक्ट उतनी ही अमाउंट होगी जितने की एग्जैक्टली गाड़ी है, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको इसके साथ नहीं देनी पड़ेगी, जो कि सबसे मेन चीज़ है और सबसे अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है तो सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए ये लाहौर के शहरी जितने भी हैं उनके लिए वो एलिजिबल होंगे इसमें अपनी गाड़ी अप्लाई करने के लिए। तो भाई अगर आप लाहौर में रहते हैं, आपने ईवी खरीदनी थी, तो भाई आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अब आप 5 साल की इंस्टॉलमेंट पर कोई भी अपनी मर्जी की ईवी खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे प्रैक्टिकल और सबसे बेस्ट किस्म की ईवी की अगर बात करें तो वो हॉनरी की ईवी है, जो कि इस स्कीम में मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट बैठती है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी लेना है या आपने सिटी ड्राइविंग के लिए भी लेना है तो सबसे बेस्ट किस्म की गाड़ी मेरे ख्याल से इस वक्त हॉनरी ईवी है, जो कि आप इस स्कीम के तहत हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इट्स अप टू यू, आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी ईवी, जैसे कि डोंगफिंग बॉक्स है वो चावला ग्रुप की है, वो भी आप ले सकते हैं, या और जो भी ईवीज आपको समझ आती हैं वो आप अपनी मर्जी से इस स्कीम के तहत ले भी सकते हैं। अच्छा, अब 1100 गाड़ियां मिल रही हैं, लिमिटेड ये नंबर्स हैं गाड़ियों के, लिमिटेड बजट है और लिमिटेड टाइम तक ये स्कीम वैलिड रहेगी। कब से कब तक है? तो बेसिकली ये स्कीम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्टेड है, और नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख तक आप फॉर्म फिल करके अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। अब ये जो 1100 गाड़ियां हैं इसमें से 1000 गाड़ियां तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, जो बाकी 100 गाड़ियां हैं वो हैं इंडिविजुअल्स के लिए। जो कॉर्पोरेट सेक्टर की गाड़ियां उनको मिलेंगी उसमें कुछ क्राइटेरिया है, जिसमें आपका टैक्स पेयर नंबर जो है वो चाहिए होगा, फिर उसके बाद आपका बिजली का बिल चाहिए होगा, वो जो लोकेशन जहाँ पर आपका जो भी बिजनेस ऑफिस है वो उसकी लोकेशन चाहिए होगी, फिर साथ ही आपको 2 रेफरेंस चाहिए होंगे। और रेफरेंस के लिए मेन चीज़ ये है कि जो रेफरेंस जिनके आप दे रहे हैं वो आपके ब्लड रिलेशन में ना हो, मतलब ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी। लेकिन बात करते चलें अगर इंडिविजुअल्स की, तो इंडिविजुअल्स के लिए जो 100 गाड़ियाँ दी जा रही हैं उसमें 30 गाड़ियाँ फीमेल्स के लिए हैं, जबकि 70 गाड़ियाँ मेल हजरात के लिए हैं। मतलब आप में से कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो फिर आप खुद डायरेक्टली अपने आईडी कार्ड से इस स्कीम के तहत गाड़ी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी वाइफ हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड से कर सकती हैं और उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आप शो होंगे। और इसी तरह अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड जो हैं वो भी अपने शनाख्ती कार्ड से एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब भाई इसमें आपका क्या फ़ायदा है और ये स्कीम किस तरीके से काम करेगी और इसमें आपको क्या बचत होगी? तो पहली चीज़ तो ये कि आपने गाड़ी की 30% पेमेंट एडवांस में देनी है। अब वो जो 30% पेमेंट आप देंगे, यहाँ पर भी एक बड़े मज़े का ट्विस्ट है, उसमें से भी उस 30% पेमेंट का भी 30% आपको उसमें सब्सिडी दी जाएगी। और वो 30% अमाउंट जितनी भी होगी, मतलब लेट्स से कि अगर एक गाड़ी की फुल पेमेंट 50 लाख है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, और उसका 30% 10 से 11 लाख रुपया बनता है या 13 लाख रुपया बनता है, और उस पूरे 13 लाख का भी जो 30% का चंक है वो भी आपको सब्सिडी के तौर पर कम किया जाएगा। अब जो अमाउंट बचती है वो अमाउंट होगी आपकी उस गाड़ी की 30% पेमेंट, वो आपने एडवांस देनी है। और उसके बाद बाकी आपने जो पेमेंट करनी है वो 5 साल की जो आप इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे वो आप उस तरीके से देंगे। और रफली 50 से 55 हज़ार 60 हज़ार से कम कम ये इंस्टॉलमेंट मंथली बनती है। लेकिन जो फीमेल्स के लिए गाड़ियां हैं उनमें जो सब्सिडी दी जा रही है इनिशियल अमाउंट में वो 30% नहीं है, वो 50% है। गाड़ी की जो आपने इनिशियल अमाउंट पे करनी है वो फीमेल्स के लिए भी 30% ही है, लेकिन वो 30% का 50% चंक जो है वो सब्सिडी में आपको छोड़ा जाएगा। बाकी आपने 50% अमाउंट जो है वो पे करनी है और बाकी आपकी इंस्टॉलमेंट मंथली उसी तरीके से चलती रहेगी। अच्छा, अब इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले चीज़ तो ये कि आपका अपना आईडी कार्ड, उसकी पिक्चर लगेगी। जो आप फॉर्म फिल करने लगेंगे उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपके आईडी कार्ड की पिक्चर लगेगी, आपकी अपनी पिक्चर चाहिए होगी, फिर साथ ही साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो है वो लगेगा,
तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करेंगे फॉर्म फिल करते हुए। अच्छा, पहले ये न्यूज़ थी कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आगे ऐप में आइकन भी शो होता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो पिक्चर अपलोड कर लें, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके उसको आगे चले जाएँ। लेकिन बात ये है कि जब आप नो पे क्लिक करके आगे जाते हैं तो उस ऐप में वो उस पेज में आगे एरर आ जाता है और वो आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए बेहतर है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए, तो फिर आप इस स्कीम में गाड़ी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और अब आपने ये गाड़ी अप्लाई करनी कहाँ से है, तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा दिया है, जिस लिंक पर क्लिक करते हुए आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहाँ से आप बाकी जो फॉर्म वगैरह है और जो बाकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ कि इस गाड़ी में आपको 2 कलर स्कीम्स मिलेंगी, एक पिंक है और एक ग्रे कलर कॉम्बिनेशन है। अब इंडिविजुअल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो पिंक कलर कॉम्बिनेशन है वो फीमेल्स के लिए होगा और गाड़ी के ऊपर ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट की जो स्टिकरिंग वगैरह होती है इस स्कीम से रिलेटेड वो हुई होगी, तो ऑब्वियसली वो क्योंकि स्कीम की गाड़ी है तो वो उसके ऊपर होगा। फिर साथ ही जो मेल हजरात हैं उनके लिए ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में ये गाड़ी अवेलेबल है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ कि कॉर्पोरेट वालों के लिए ये ज़रूरी है कि आप मिनिमम जो गाड़ियों की क्वांटिटी है वो 10 होंगी और मैक्सिमम 50 होंगी। 10 से कम गाड़ियाँ आपकी यूजेज में आती हैं तो फिर आप इस तरह से नहीं कर सकते, कम से कम 10 गाड़ियाँ आपको लेनी पड़ेंगी। और अगर आपको 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ चाहिए तो वो भी आपको नहीं मिलेंगी, मैक्सिमम आपके लिए 50 गाड़ियों का ऑप्शन मौजूद है। फिर एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि इसमें गाड़ी में बेसिकली 2 कलर्स हैं, इंडिविजुअल के लिए 2 कलर्स हैं जिसमें एक पिंक है और एक डार्क ग्रीन कलर है। अब जो पिंक वाला कलर है बेसिकली वो होगा फीमेल्स के लिए और जो डार्क ग्रीन कलर है वो होगा मेल्स के लिए। दोनों ही गाड़ियों के ऊपर गवर्नमेंट की स्टिकरिंग हुई होगी स्कीम से रिलेटेड। ऑब्वियसली अब स्कीम की गाड़ी है तो उसके ऊपर वो सारी ब्रांडिंग वगैरह के साथ आपको गाड़ी कंप्लीटली दी जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं कि इसमें डिफरेंट किस्म की गाड़ियां आपको मिलेंगी। सिर्फ ये होंडरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ होंडरी ईवी नहीं है, डोंगफिंग की एक आती है बॉक्स जिसको पाकिस्तान में चावला ग्रुप वाले लेकर आ रहे हैं, वो भी आपको इस स्कीम के तहत मिल सकती है। और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिनकी गाड़ियाँ आपको इस स्कीम के तहत मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि होंडरी ईवी जो है इस वक्त इस स्कीम के तहत सबसे बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये सबसे कम प्राइस वाली गाड़ी है, सबसे लो प्राइस में यही गाड़ी फॉल करती है, बाकी जो हैं वो फिर हाई प्राइस वाली व्हीकल्स हैं। एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि होंडरी ईवी में बेसिकली 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक लो रेंज वाला है और एक हाई रेंज वाला है। तो जो इसमें हाई रेंज वाला वेरिएंट है वो आपको इस स्कीम के तहत होंडरी ईवी का मिलेगा। अब ये जो होंडरी ईवी 3.0 वाला वेरिएंट है जो कि स्कीम के तहत आपको दिया जाएगा, ये गाड़ी तकरीबन 300 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। प्राइस की अगर बात करें तो वैसे इस गाड़ी की प्राइस 52 लाख के करीब करीब है, लेकिन इस स्कीम के तहत अगर आप गाड़ी लेते हैं तो ये आपको मिलेगी तकरीबन 4950 की। और जो इसमें दूसरी 2.0 200 किलोमीटर वाली रेंज वाली गाड़ी आती है वो इस स्कीम में शामिल नहीं है। अब अगर हम वैसे कैलकुलेशन करें तो ये 4950 लाख जो है इसका अगर आप 30% निकालें तो वो तकरीबन 15 लाख रुपए के आसपास बनता है। अब वो जो 15 लाख रुपए है उसका भी 30% मेल के लिए उसमें आपको सब्सिडी दी जाएगी और जबकि 50% उस 15 लाख रुपए का फीमेल्स के लिए कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप मेल हैं तो फिर आपको उसमें से जो अमाउंट कट जाएगा उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो आपने देने हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो 15 लाख का सीधा सीधा हाफ प्राइस यानी कि 7.5 लाख रुपए आपने जो है पे करना है और उसके बाद आपको फ़ौरन से गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा, अब इस होंडरी ईवी की अगर मैं बात करूं तो ये वैसे इस गाड़ी की जो प्राइस है वो तकरीबन 52 लाख है, लेकिन अगर आप इस स्कीम के तहत लेते हैं तो ये गाड़ी आपको 4950 में मिलेगी। और दूसरी बात ये कि अब 4950 का अगर हम 30% निकालें तो वो तकरीबन 15 लाख रुपए बनता है। आप कैलकुलेशन वगैरह खुद भी कर सकते हैं। और 15 लाख रुपए में से भी अगर आप मेल हैं तो आपके लिए 30% डिस्काउंट है और अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए 50% डिस्काउंट है। दैट मीन्स कि अगर आप मेल हैं तो आपने तकरीबन रफली 10 से 10.5 लाख रुपए के आसपास देना होगा, और अगर आप फीमेल हैं तो सीधा सीधा भाई आपने 7.5 लाख रुपए देना है। और उसके बाद 5 साल के लिए इंस्टॉलमेंट पर आप होंडरी ईवी खरीद सकते हैं और वो इंस्टॉलमेंट रफली आपकी 60,000 से कम बनती है और ये पूरी अमाउंट आपको 5 ईयर्स के अरसे में पे करनी होगी। अब आपने ये गाड़ियाँ अप्लाई कहाँ से करनी है तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जहाँ पर जाते हुए आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर चले जाएंगे। अभी इस स्कीम को स्टार्ट हुए तकरीबन कह लें कुछ दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, और पहले भी एक लिंक जनरेट हो चुका था इसी वेबसाइट से, लेकिन उस लिंक में बाद में जाके कोई प्रॉब्लम आ गई और अब अगर आपके पास वो वाला लिंक है और उसके थ्रू आप जाकर गाड़ी अप्लाई करते हैं तो आगे जाकर फॉर्म में कोई एरर आ सकता है। और जो लोगों ने से ऑलरेडी उस पहले वाले लिंक पर जाकर गाड़ियां अप्लाई की हुई थी वो सारी की सारी एप्लीकेशंस उनकी ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी हैं। तो अब आपने अगर अप्लाई करना है तो ये न्यू लिंक है जो कि प्रॉपर्ली वर्किंग लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसको लगाया हुआ है, इस पर जाकर आप अपनी लिए गाड़ी जो है अप्लाई कर सकते हैं।
सकते हैं। अच्छा, क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी। सबसे पहली चीज़ तो आपकी अपनी पिक्चर, आपके आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर और 2 रेफरेंस चाहिए होंगे जो कि आपके ब्लड रिलेशन में ना आते हों, और उनके आईडी कार्ड की फ्रंट बैक की पिक्चर आपको चाहिए होगी, और साथ ही साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। वेबसाइट पर आगे जाकर ऐप में आपको वो ऑप्शन मिलता है कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो येस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। लेकिन जब आप नो पर क्लिक करके बाकी सारी चीज़ें फिल करके आगे जाएंगे तो आगे कोई एरर आ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी एंटर करें और ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी अपना ऐड करना होगा, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपका जीमेल आईडी होना ज़रूरी है। वो भी आप वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर पुट करेंगे। ये जो मैंने इससे पहले जितनी भी चीज़ें बताई हैं इन सब की पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड होंगी। वो पिक्चर्स अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट पर जा सकते हैं, और साथ ही साथ आपका जीमेल आईडी होना भी ज़रूरी है। अच्छा, ऑलरेडी स्कीम तो स्टार्ट हो चुकी है। ये स्कीम कब तक है और कब तक आपने अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो फिल करके भिजवा देनी है, तो नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख तक ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो हैं ये जमा होंगी, और उसके बाद से आप कोई भी एप्लीकेशन फिल नहीं कर सकते। अगले महीने की जो 5 तारीख है ये आपके पास लास्ट डेट है, तब तक आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको जमा करवा सकते हैं। अच्छा, फिर 5 तारीख के बाद जो है इसकी ये जितनी भी एप्लीकेशंस आई हुई होंगी इनकी बैलेटिंग होगी, और उसमें जिसका भी नाम आएगा वहाँ से वो केस उठाकर सीधा बैंक ऑफ पंजाब में भेज दिया जाएगा, और फिर आपको बैंक ऑफ पंजाब से कॉल कर दी जाएगी कि भाई आप आएँ, अपना अकाउंट बैंक ऑफ पंजाब में ओपन करें, और साथ ही साथ जो आपकी अमाउंट बनती है 30%, अगर आप मेल हैं तो आपके तकरीबन 10.5 लाख रुपए बनेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो आपके तकरीबन 7.5 लाख रुपए बनेंगे। वो अमाउंट आप बैंक में जमा करा कर अपनी गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप हॉनरी ईवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर मैंने नंबर्स डाल दिए हैं, इन पर आप कॉल करके मतलब बाकी गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन, जो भी अमाउंट वगैरह या जो भी क्राइटेरिया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा लिया है, वहाँ से जाकर आप सीधा अपनी गाड़ी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।